अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निम्रा ऑफिशियल। अल्लाह ताला मेरे सब व्यूअर्स को हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजे की डिलीशियस और जूसी चिकन मैक्रोनी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही ज्यादा मजे की, बहुत ही ज्यादा इजी मेथड मैं यूज करने वाली हूँ, तो आपको मेरे साथ रहना है। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Hi, subscribe to my channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। एक बड़ा जग भर के इसमें पानी का ऐड कर दे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसको कवर नहीं करना, अच्छे से इसको एक बॉयल आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 300 ग्राम मैक्रोनीज है, इनको ऐड कर देंगे। 7 से 8 मिनट्स मैं इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर 90% डन कर लूंगी। जब ये डन हो जाएंगे, इसका पानी मैं ड्रेन कर दूंगी और इसके ऊपर ठंडे पानी का शॉवर कर देंगे ताकि आपस में ज्वाइन ना हो और ज्यादा टूटे भी नहीं। उतने टाइम में यहाँ पर हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। अगेन एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, हाफ टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट्स के लिए सौते कर लेंगे अंटिल इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप प्याज। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है। तकरीबन एक मीडियम साइज का प्याज था जिसको मैंने इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको इसके साथ अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। मैंने यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लूंगी। भूनने के लिए आपको पता है कि ऑयल की जरूरत होती है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं मजीद शामिल किया है ताकि ये अच्छे से भून जाए हाई फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 300 ग्राम चिकन है, तकरीबन 1.5 पाव बोनलेस चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टमाटो जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, इसकी स्किन रिमूव करके इसको इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट्स के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पर। अब यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ सो दैट ये चिकन डन हो जाए 5 मिनट्स के लिए। यहाँ पे चिकन अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। कवर देने का असल में मकसद यही था कि चिकन और मसाला अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे मैं इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से 3 मिनट्स के लिए भून लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कैरेट, तकरीबन 3 से 5 टेबलस्पून है। आप अपने मर्जी से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी रेड चिलीज, इस तरह से चॉप करके इसको ऐड कर दे 3 टेबलस्पून। इसको इसके अंदर अच्छा सा सौते कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी रेड और ग्रीन कैप्सिकम, इसको शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। वेजिटेबल्स को आपने ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, अदरवाइज इसका फ्लेवर खराब हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे, आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हो। मैं 1 टीस्पून कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और जीरा सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, इसको शामिल कर देंगे। ये मेरे पास चाट मसाला है, थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोनीज किस तरह से सेपरेट है। ये इस वजह से है क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो ठंडे पानी का शॉवर किया था, इस वजह से बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हुई। अब यहाँ पे कैबेज को थोड़ा सा डालेंगे। कैबेज को आपने पहले नहीं डालना, अगर पहले डाल देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं देगी, थोड़ी कसैली और कड़वी हो जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर ली हूँ, जो ध्यान रखना है वो मसाला भूनने का ध्यान रखना है और वेजिटेबल्स को आपने ज्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना। इसी तरह से इसी सीक्वेंस में फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून ही टोमेटो केचप डालेंगे। ये चीजें ऑप्शनल है, आपका दिल करता है तो डाल दें। अब थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और अगेन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी मेथड से फॉलो कीजिएगा। बहुत ही क्लासिक मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। सो माय लवली व्यूअर्स, यू कैन सी है कितनी डिलीशियस और टेस्टी यमी हमारी चिकन मैक्रोनीज तैयार है। आप देख सकते हैं कि मैक्रोनीज में जो स्पेस है उस तक सॉस और मसाला अच्छे से रच बस चुका है, तो ये बता सकता है कि मैक्रोनीज कितनी न्यूट्रिशनस और कितनी रिच बन चुकी हैं। तो इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। खुदा हाफिज।